साथियों, कुछ दिन पहले मैं आदरणीय हेमाराम जी का एक वीडियो देख रहा था। बड़ा भावुक सा वीडियो था जिसके अंदर कुछ विशेष लोग उल्टा सीधा लिख रहे थे। साथियों, उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस लिखावट को देख के। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, आज आदरणीय हेमाराम जी का बेटा डॉक्टर वीरेंद्र जी भाई साहब होते तो वो इस बात का जवाब देते, लेकिन साथियों, आदरणीय हेमाराम जी को भरोसा दिलाना है कि हम सब वीरेंद्र हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपको कभी भी आपके परिवार को, आपकी बेटी को हम भाई और बेटे की कभी महसूस नहीं करेंगे। भाइयों, हेमाराम जी वो व्यक्ति है, जब मैं छात्र नेता था, संघर्ष कर रहा था, आदरणीय साहब मंत्री बने थे, मेरे घर आके मुझे आशीर्वाद दिया था, मेरे माता पिता को आशीर्वाद दिया था, भरोसा दिलाया था कि आपके बेटे के साथ कभी अन्याय होगा तो मैं मदद करूंगा। साथियों, ये चुनाव उम्मीदवार राम जी के साथ साथ इस बुढ़ापे में, इस उम्र में आदरणीय हेमाराम जी भी लड़ रहे हैं। आप सब लोगों को बड़ी सजगता से, समझदारी से इस चुनाव को लड़ना है। लोग अपने को भटकाने के सैकड़ों प्रयास करेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं देश की राजधानी के दुख और दर्द के बारे में। जब किसान अन्नदाता देश की राजधानी में आंदोलन कर रहा था, किसके लिए? मजबूती के लिए, मजबूती के लिए, छत्तीसगढ़ के युवा साथियों के भविष्य के लिए सैकड़ों किसानों की शहादत ले ली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी हज धर्मी का और इस देश के ऊपर जो सामंतवादी राज, प्रधानमंत्री जी आप जो लाने का प्रयास कर रहे हो, आप हर जगह, मैं अभी आया था तो 4-5 किलोमीटर से जाम लगा हुआ था तो पैदल दौड़ता हुआ आया था। मेरे साथ सैकड़ों जवान मजबूती से दौड़ भाग रहे थे, तो मेरे मन में एक सपना आया कि प्रधानमंत्री जी ने अग्निपथ योजना लाके इन युवा साथियों के सपनों की हत्या कर दी। साथियों, ये अपने सपनों के साथ, अपने साथ अत्याचार करेंगे, कब तक अपन सहन करेंगे? आप लोगों को जागना पड़ेगा, मजबूती से, समझदारी से लड़ना पड़ेगा। साथियों, आपको पता है कुछ दिन पहले उम्मीदवार राम जी, हेमाराम जी सबके सामने, हरीश जी के सामने काले झंडे लहरा रहे थे। उन झंडों का धुआं निकालने का टाइम आ गया है। साथियों, उन झंडों का धुआं नजर आना चाहिए। वोटों की ऐसी आग लगानी है, वोटों की ताकत से ऐसी आग लगानी है कि इनकी पीढ़ियां याद रखें कि जब आप किसान को उनके लाडले बेटे और बेटियों के साथ अन्याय करोगे, हम लड़ेंगे मजबूती से, हम भिड़ेंगे मजबूती से और इस अन्याय को हारना पड़ेगा। आदरणीय उम्मीदवार राम जी अपने निजी खर्च से पिछले कई सालों से शिक्षा संसाधनों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, जब ये व्यक्ति देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर जाकर बैठेगा, युवा साथियों की शिक्षा की मजबूती के लिए कितना काम करेगा, आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये टाइम है प्रत्येक व्यक्ति को उम्मीदवार बनकर इस चुनाव को लड़ने का। साथियों, आपको जीवन में
मेरी तो जीवन अभी शुरुआत हुई है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ रहा था, मेरे साथ भी जब अन्याय हुआ, बाड़मेर और जैसलमेर का मेरा मजबूत योद्धा युवा साथी हमेशा मेरे साथ रहा, इसीलिए मैं कभी हारा नहीं।